हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में मजबूत हुआ है। चलिए शुरू करते हैं कुछ रीसेंट डील्स के साथ जिन्होंने इस बॉन्ड को और भी पक्का किया है। राफेल मरीन फाइटर जेट्स 2025। इंडिया नेवी के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का सौदा लगभग RS 60,000 करोड़ में फाइनल हो रहा है। ये एडवांस्ड जेट्स इंडिया के एरियल डिफेंस को और भी मजबूत करेंगे, खासकर इंडियन ओशन रीजन में जहां चाइना और पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। 2016 के राफेल IAF डील के बाद ये एक लॉजिकल स्टेप है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स इंडिया अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फ्रांस को बेचने के लिए भी बातचीत कर रहा है। ये डील इंडिया को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में ऊपर उठाती है और पिनाका जैसे इंडिजिनस सिस्टम्स को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करती है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया और फ्रांस का कोऑपरेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तब फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा, पॉजिटिव सपोर्ट दिया, जबकि दूसरे देशों ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया था। 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी फ्रांस ने अपना सपोर्ट जारी रखा, जिससे 2008 का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। फ्रेंच कंपनी एयर इवे, जिसे अब ओरनो के नाम से जाना जाता है, ने जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट में इंडिया की मदद शुरू की। दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज बहुत मजबूत है। 2005 में उन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। 2017 के राफेल डील में इंडिया ने 36 राफेल जेट्स RS 51,000 करोड़ में लिए और 2006 के स्कॉर्पियन सबमरीन डील को मत भूलिए। इन एग्रीमेंट्स ने आज के मजबूत डिफेंस टाइज की नींव रखी है। स्पेस कोलैबोरेशन भी इंडिया और फ्रांस के बीच काफी सिग्निफिकेंट रहा है। 2008 के मेगा ट्रॉपिक्स मिशन से शुरू होकर अब वो स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए और भी जॉइंट प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। चलिए इन रीसेंट डील्स के इम्पैक्ट के बारे में और जानते हैं। राफेल मरीन फाइटर जेट्स RS 60,000 करोड़ के ये 24 राफेल मरीन जेट्स इंडिया की नेवी के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाते हैं। ये एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स देते हैं और चाइना और पाकिस्तान से खतरों के खिलाफ इंडिया के एयर डिफेंस को मजबूत करते हैं। इंडियन ओशन में नेवल पावर दिखाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डील इंडिया की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को दिखाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट ओरनो के साथ चल रहा जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक मेजर क्लीन एनर्जी सोर्स बनेगा, इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा और रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेगा। स्पेस कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग पर मिलकर काम कर रहे हैं। फ्यूचर में जॉइंट सैटेलाइट लॉन्चेस और अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस होने वाले हैं, जिससे इंडिया को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्पेस रिसर्च में बढ़त मिलेगी। अंत में इंडिया और फ्रांस के बीच का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल रहा है। राफेल मरीन जेट्स, पिनाका रॉकेट्स और न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन, ये रीसेंट डील्स डिकेड्स लॉन्ग कोऑपरेशन का नतीजा है। इन डिफेंस और एनर्जी कोलैबोरेशन ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को काफी मजबूत किया है। की इंपैक्ट्स में राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन से बढ़ी हुई डिफेंस पावर, जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट से सस्टेनेबल एनर्जी और स्पेस और डिफेंस एक्सपोर्ट्स से स्ट्रॉन्ग ग्लोबल टेक पोजीशन शामिल है। ये पार्टनरशिप आगे भी और मजबूत होगा, जिससे इंडिया ग्लोबली कंपेटिटिव और सेल्फ रिलायंट बनेगा। फ्रांस के सपोर्ट के साथ इंडिया के मिलिट्री, एनर्जी और टेक सेक्टर्स अगले लेवल पर पहुंचेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। ऐसे ही ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के बारे में और जानने के लिए अगली बार मिलते हैं।